भिक्षु ने कहा बोलिए संघम शरणम गच्छामि। अंबेडकर ने मना कर दिया कि मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं संघ की शरण में नहीं जाऊंगा। उन्होंने कहा कि 3 प्रतिज्ञाएं हैं, तीनों को नहीं मानोगे तो तुम बौद्ध नहीं हो सकते हो। इतिहास में दर्ज है, अंबेडकर ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, तो 3 प्रतिज्ञा जब वो बोला ही नहीं तो बौद्ध कैसे हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सामने इस व्यक्ति का 0.1% भी कोई औकात है? एक बात बताइए, आप हिंदू हैं ना? हाँ हिंदू हैं। कौन मंत्र पढ़ के हिंदू बने हैं? मंत्र पढ़े हैं? कौन वाला? हिंदू बनने वाला कौन मंत्र है? हिंदू बनने के लिए नहीं है। अच्छा, कौन बात? कोई भगवान की पूजा करते हैं तो वो वाला बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, धम्मम शरणम गच्छामि या संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र है बौद्ध बनने वाला। जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उनके पास में कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए। ये बंदा संविधान को नहीं मानता है, ये कहता कि संविधान मेरे लिए नहीं है। तो जब संविधान तेरे लिए नहीं है तो तू मेरे लिए शंकराचार्य नहीं है, तो मेरे लिए कोई साधु संत नहीं है। जगत गुरु अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है कि बाबा साहब अंबेडकर वो बुद्ध के धर्म को स्वीकार किए, लेकिन पूर्ण रूप से बुद्ध को धर्म को वो स्वीकार नहीं किए। इसी सब मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे बीच में जो है पास्टर चित्तरंजन जी यहाँ पर मौजूद है। जानते हैं बुद्ध धर्म को स्वीकार किए थे, लेकिन पूर्ण रूप से वो स्वीकार नहीं किए थे। उनको बोला गया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, वो भी बोले कि धम्मम शरणम गच्छामि, लेकिन संघम शरणम गच्छामि वो नहीं बोले, इसलिए अशुद्धि में रह गए। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा इस पर? सबसे पहले आप तमाम जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो के, हम सबको जय मसीह कहते हैं। और बात रह गया कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जगत गुरु है हिंदू धर्म का। जगत गुरु का है को जी, आप लोग जगत गुरु कैसे कह देते हैं? जगत गुरु हैं, ये शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य, ठीक है, जगत गुरु नहीं। जगत गुरु तो वो जो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं, क्या उनका नाम है? पता नहीं, जो भी नाम है, लेकिन उनको जगत गुरु कहा जाता है। हाँ, कोई भद्राचार्य हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जगत गुरु का परिभाषा अगर कोई कहे तो जगत गुरु किसको कहते हैं? जो जगत का मालिक है। जगत का मतलब पूरे यूनिवर्स, सॉरी यूनिवर्स नहीं, पूरा वर्ल्ड का, जो पूरे विश्व का जो गुरु है उसको जगत गुरु कहते हैं। विश्व के कल्याण करने वाले हैं। जो अपन आँख के कल्याण नहीं किया, विश्व का कल्याण क्या कर सकता है? इसलिए इस बात को रहने ही दीजिए। बात रह गया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद। अभिमुक्तेश्वरानंद की जो मानसिकता है वो दलित विरोधी मानसिकता है। ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण वाली थॉट है, सोच उस प्रकार की है। जो व्यक्ति हमारे लोगों के विपरीत सोच रखता है, जो व्यक्ति हमारे लोगों के खिलाफ़ में सोचता है, वो व्यक्ति को हम कभी भी अपर दर्जा को नहीं मानते हैं और अपर दर्जा दे भी नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति ने कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सामने इस व्यक्ति का 0.1% भी कोई औकात है? इसकी शिक्षा क्या है? कहाँ तक ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है? हाँ, एक बात वो सही कहा है, इस बात को स्वीकारना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा कि बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा ले रहे थे तो उसमें ये सत्य है कि उन्होंने 2 ही चीज़ों को स्वीकार किया था। धम्मम शरणम गच्छामि भी बोला और बुद्धम शरणम गच्छामि भी बोला, लेकिन संघम शरणम गच्छामि नहीं बोला। लेकिन अगर इस बात को न बोलने की वजह से कोई कहे कि उनका तो बौद्ध धर्म का, वो बौद्ध तो अच्छा से बौद्ध बन भी नहीं किए। एक बात बताइए, आप हिंदू हैं ना? हाँ हिंदू हैं। कौन मंत्र पढ़ के हिंदू बने हैं? भगवान के भी जो भी कोई मंत्र होता है तो आप पढ़े हैं? अच्छा छोड़िए, आपको याद नहीं होगा। मंत्र पढ़े हैं? कौन वाला? हिंदू बनने वाला कौन मंत्र है? हिंदू बनने के लिए नहीं है। अच्छा, कौन बात? कोई भगवान की पूजा करते हैं तो वो वाला बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, धम्मम शरणम गच्छामि या संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र है बौद्ध बनने वाला। इस शंकराचार्य, जो अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं, उनके पास में कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, हम एक्सेप्ट अगर करते हैं तो सिर्फ ये त्रिशरण है, इसको त्रिशरण बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग है।
22 प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग नहीं है, ठीक है। हम बुद्ध के शरण में जाते हैं, जब हम बुद्ध के शरण में पहुंच ही गए तो एक मतलब हम बुद्ध को ग्रहण कर लिए, एक चीज। अब हमको ये बात आप बताइए, उंगलीमाल डाकू का नाम सुने हैं? आप सुने होंगे, लेकिन शायद हो सकता है शंकराचार्य जिनको बोल रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, वो नहीं सुने होंगे। जब उंगलीमाल डाकू का सामना बुद्ध से हुआ था तो क्या गौतम बुद्ध ने उनको ये वाला मंत्र पढ़वाया था कि बोलो उंगलीमाल, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कहा कि तुमको तो बौद्ध बनना है, तो बोला था? नहीं बोला था। तो एक मतलब वो बौद्धिस्ट नहीं बना होगा? नहीं, बुद्धिस्ट थे तो बौद्धिस्ट है ना। तो इस प्रकार के बात करने वाले एक शंकराचार्य बोलते हैं, इतने बड़े पीठ के ये शंकराचार्य हैं, इनको कोई स्टेटमेंट देने के लिए, ऐसे ही हाईलाइटेड होने के लिए इस प्रकार का स्टेटमेंट देना मुझे नहीं लगता कि समझदारी की बात है। एक चीज़। दूसरी चीज़, हाल ही फिलहाल में उनके ऊपर यौन शोषण का FIR भी, किसके ऊपर? वही अभी फर्जी लोग तो करते न रहते हैं सर, क्या बात कर रहे हैं? फर्जी लोग तो करते न रहते हैं, जिनको धर्म को, सनातन धर्म को बदनाम करना है ना, वो करते रहते हैं। फर्जी लोग कौन किया? मुसलमान किया था, कोई क्रिश्चियन केस किया, कोई बौद्ध केस किया। सनातन के झंडा उठा करके चल रहे, सनातन के लिए लड़ रहे हैं, तो सनातन के ही बड़े रक्षक है ना, जिनको सनातन हृदय सम्राट कहते हैं, वो बड़े नेता, यूपी के बहुत बड़े नेता, उन्हीं के तो देख रेख में ये सब चीज़ हुआ है। नहीं मालूम है? जानकारी तो होगी आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस प्रकार का अनाप शनाप जो कार्य करते हैं, इसके वजह से, और ये खास करके अपने स्टेटमेंट के द्वारा ये मीडिया में हाईलाइटेड रहने के लिए ऐसा करते हैं। अभी आपको मालूम है कि वाराणसी में इन्होंने जो उटपटांग हरकत किया, ये इसको उटपुटांग हरकत बोलते हैं। अरे भाई, बहुत सारे एक से एक जा रहे हैं स्नान करने के लिए, आपका ज़रूरी है कि पालकिए से जाइएगा? आप एक संत न हैं, संत के अंदर में शंकराचार्य हैं। अरे ठीक है, शंकराचार्य, तो आप शंकराचार्य हैं, तो शंकराचार्य के अंदर में सोच भी होना चाहिए ना। जहाँ पर पुलिस प्रशासन को इस प्रकार से जाने में, उसकी विधि व्यवस्था में परेशानी हो रही है, तो आपको मानना चाहिए। लेकिन मानसिकता क्या है, इस बात को आप जानिए। आप कमेंट को सुनिएगा, पढ़िएगा बयान को। ये बंदा संविधान को नहीं मानता है, ये कहता कि संविधान मेरे लिए नहीं है। तो जब संविधान तेरे लिए नहीं है तो तू मेरे लिए शंकराचार्य नहीं है, तो मेरे लिए कोई साधु संत नहीं है, तो मेरे लिए कोई ज्ञानी भी नहीं है। और ज्ञानी नहीं भी क्या है कि तू है भी नहीं ज्ञानी, ये भी बात तो सत्य है। क्योंकि जो ज्ञानी होगा, क्या उसको इतना सेंस नहीं करेगा कि अरे भैया आप इतने बड़े पद पर हो तो पैदल ही चले जाओगे, तो क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि ये संयोग से एक बात नहीं कहा हमको तो। अच्छा एक बताओ, ठीक है आप शंकराचार्य हैं, पालकी से नहीं उतरते हैं, इसीलिए नहीं उतरे, यही बात है ना कि पालकी से हम नहीं उतर सकते सम्मान के साथ में। अरे तो कौन तोरा अपमान कर रहा है? कौन तोरा पर पेशाब छिड़क रहा है? पेशाब तो अपने से छिड़कवाते हो ना भाई, शुद्धि करने के लिए। हम तो ये बात बता रहे कि आपको सम्मान के साथ वहाँ तक आप आए। अब जहाँ पर ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पर जाने में ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में प्रशासन को दिक्कतें आ रही है, तो आप कानून को पालन करेंगे ना। तो आप तो कहते हैं कि अब कानून को पालन नहीं करते हैं, तो कानून को पालन नहीं करते हैं तो भारत देश कानून से चलता है। आप यहाँ छोड़ करके पाकिस्तान में चल जाइए। किसको बोल रहे हैं आप? शंकराचार्य को बोल रहे हैं। पाकिस्तान जाएंगे? बिल्कुल। भारत को हिंदू, भारत में अगर रहना होगा, सनातन धर्म को सुनिए, करने वाले आप सनातन धर्म रहें, आप बौद्ध धर्म हैं, आप सिख धर्म हैं, आप ईसाई धर्म हैं, अगर हिंदुस्तान में रहना है, अगर भारत में रहना है, तो संविधान के दायरे में रहना होगा। और आप कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान को अगर नहीं मानते हैं तो संविधान ही भारत में रहने को आपको इजाज़त देता है। अगर संविधान को आप नहीं मानते हैं तो भारत को छोड़ करके जाइए। आपको एक बात और बता दें, भारत के रहने वाले विभिन्न जो धर्म के लोग हैं वो सब संविधान को मानता है, और आप कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, तो आपके लिए देश नहीं है, आपको देश छोड़ करके जाना होगा, छोड़ के चले जाइए। और एक चीज़ और समझ में नहीं आता है, वो और बड़ी बात है, वो बंदा पालकी से उतरने वाला नहीं है, वो पालकी से उतरवे नहीं करते हैं, इसीलिए न उतर रहे थे। तो जो व्यक्ति पालकी से उतर ही न रहा था तो गंगा में समाधि ले लेता पलकिया पर हेल करके, कि गंगा में हेल ही करके पैदल जा ही करके न नहाता। तो वहाँ गंगा के कोर पर जाते ना, कोर पर जाएगा तब फिर तो पैदल चलना ही पड़ेगा ना, 2 कदम चलेगा कि नहीं चलेगा?
तो 2 कदम चला जैसा 50 कदम चला। इस जाहिल को कौन समझाए हैं? तोरा नहीं उतरना था तो तू कहता कि भाई हम तो गंगा में स्नान भी करते तब पलकिए में बैठले बैठले ही से नहाते हैं। ये अगर बात होती, ऐसा अगर बात होता तो हम भी मानते कि नहीं पुलिस प्रशासन बहुत गलत किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, उनके प्रशासन ने सही डिसीजन लिया, और इनको जो धक्का मुक्की हुआ ये भी बिल्कुल सही हुआ। ये डिजर्व कर रहे थे, इनको यही ज़रूरत थी। और ये व्यक्ति बाबा साहब के ऊपर ये बयान देगा, बाबा साहब के ऊपर इतनी घड़ी इस समय बहुत लोग बयान दे रहे हैं, इसलिए कि सबको मालूम है बाबा साहब ही वो हैं जो लोगों को थे तो भी ऊंचा किए, और अब नहीं हैं तो उनका नाम लेकर के ऊंचा होना चाहता है। ये बाबा साहब की हस्ती है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब